एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड एंड इवन इन डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। मतलब कि किसी डिसकंटीन्यूअस फंक्शन को हम कैसे पता करेंगे कि वो इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। अभी तक आपने जो इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन में पढ़ा है, मतलब कि जो जिसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होती। ठीक है, वैसे फंक्शंस में आपने ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। बट अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है जिसमें वो अलग अलग इंटरवल्स पे ब्रेक हो रहा है, तो उस केस में हम कैसे ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, जब आपके पास ऐसे फंक्शंस थे जिसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं थी, तो उस फंक्शन में हम कैसे पता करते थे कि वो फंक्शन ऑड है या इवन है। पहले हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हम ऑड और इवन फंक्शन कैसे पता करते हैं। देखिए, अगर कोई फंक्शन में हम x की जगह माइनस एक्स रख देते हैं और हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाता है, तो उस केस में उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं कि वो इवन फंक्शन है। ठीक है, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है, तो उस केस में हम उस फंक्शन को कहते हैं कि वो ऑड फंक्शन है। तो हम इसमें जैसे कि चेक करते हैं कि ये क्या ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, ये हमने चेक करना है। तो देखिए, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। तो यहाँ एक्स है तो यहाँ माइनस एक्स आ गया। ठीक है, अब मैं इस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स ही लिख सकता हूँ, क्योंकि यही हमारा एफ ऑफ एक्स था। तो इसको मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया, मतलब कि एक्स को मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया। तो यहाँ हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स एफ माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ चुका है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, जो ये फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अब फंक्शन है एक्स साइन एक्स। ठीक है, वैसे तो आपको ये यहीं से पता चल जाना चाहिए कि ये आपका एक इवन फंक्शन है, क्योंकि एक्स एक ऑड फंक्शन होता है और साइन एक्स भी ऑड फंक्शन होता है। तो ऑड फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन होता है। तो ये पूरा फंक्शन एक इवन फंक्शन है। पर फिर भी मैं आपको इसको इस मेथड से करके दिखाता हूँ। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पहले क्या करेंगे, माइनस एक्स को रिप्लेस कर देंगे। तो जहाँ एक्स है यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा, इंटू साइन, यहाँ एक्स है तो यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा। साइन के केस में जो माइनस साइन है वो बाहर निकल जाता है एंगल के अंदर। अगर माइनस साइन है ना साइन के अंदर, तो उस केस में हम उस माइनस साइन को बाहर निकाल देते हैं। तो ये माइनस का साइन बाहर निकल जाएगा, तो ये माइनस प्लस हो गया, तो बच गया एक्स साइन एक्स। ये क्या है आपका, ये तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही है ना। यहाँ से देखिए, तो एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। और इस केस में जब कि ऐसा होता है तब हमारा जो फंक्शन है वो क्या कहलाता है, इवन फंक्शन। तो ये तो था आपका ऑड और इवन का कंसेप्ट, जिसमें हम कि जो आपके सिंपल फंक्शंस होते हैं। अब मान लीजिए अब आपके पास जो फंक्शन है अब ये है। इस फंक्शन के केस में हम ऑड और इवन का कंसेप्ट कैसे पता करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये ऑड है या फिर इवन है। तो देखते हैं। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ गिवन है कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल है कोस एक्स के इक्वल है जब आपकी इंटरवल ये होगी। मतलब कि कोस एक्स को आप एफ ऑफ एक्स कब लिख सकते हो, जब आपकी इंटरवल ये है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि एफ ऑफ एक्स को आप क्या लिखोगे, कोस एक्स, जब इंटरवल ये है। और जब इंटरवल आपकी ये है तब आप एफ ऑफ एक्स को क्या लिखोगे, माइनस कोस एक्स लिखोगे। ठीक है, तो हम ना इन दोनों के लिए चेक करेंगे कि ये दोनों फंक्शंस का इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो पहले मैं एफ ऑफ एक्स को क्या लेकर चलता हूँ, ये लेकर चलता हूँ कोस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को पहले मैं क्या लेकर चलूंगा, कोस एक्स। ये कब है, जब आपकी इंटरवल माइनस पाई से 0 है। तो ये इंटरवल भी साथ लिखूंगा। अब देखिए, हमें क्या चेक करना होता है, हमें तो x की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करके चेक करना है। ठीक है, अगर वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ जाता है तो फंक्शन इवन है, और अगर माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है तो फंक्शन ऑड है। तो इसमें देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ माइनस एक्स पुट कर दो। ठीक है, मतलब कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा, कोस माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इन फंक्शंस के केस में जो आपकी इंटरवल होती है ना, उसमें भी माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करना है। मतलब कि जो एक्स की वैल्यू यहाँ माइनस पाई से 0 है ना, तो जो ये एक्स है इसके आगे भी माइनस साइन हम लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में अब आपको क्या करना है, जो ये माइनस साइन है इसको हमें हटाना होता है। ठीक है, मतलब कि ऐसे नहीं कि ऐसे हटा दिया, अब हम इस पूरी इंटरवल में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई जो होता है वो पाई बन जाए, मतलब कि माइनस पाई बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ये एक्स बन जाएगा और ये 0। और जब हम किसी इनइक्वालिटी के अंदर माइनस साइन को मल्टीप्लाई करवाते हैं ना,
उस केस में हमारे पास जो ये इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ cos माइनस एक्स आपको पता है cos एक्स ही होता है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आ गया cos एक्स के इक्वल आ गया, किस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर। अब देखिए इस इंटरवल को मैं ऐसे लिख दूं 0 से पाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास फंक्शन में हमें बताया हुआ है कि जब आपकी इंटरवल 0 से पाई होगी ना, तब आप माइनस कोस एक्स को क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, ठीक है। जब आपकी इंटरवल 0 से पाई होती है तब हम एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस कोस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ आप क्या करो, कोस के आगे 2 माइनस लगा दो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है, तो ऐसे लिख सकते हो माइनस इंटू माइनस कोस एक्स, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब माइनस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो इंटरवल है ये बन चुकी है, क्योंकि जब हमने एफ को एफ के अंदर माइनस एक्स रख दिया, ठीक है, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया, उस केस में आपकी इंटरवल ये बन चुकी है। अगर इंटरवल ये बन चुकी है तो जब इंटरवल ये होती है तब हम एफ ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं, माइनस कोस एक्स। जहाँ आप कह सकते हो कि जहाँ जहाँ माइनस कोस एक्स है उसको हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, हमें ये फंक्शन ही बता रहा है। तो यहाँ माइनस कोस एक्स की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। ये हमने चेक करा था इसके लिए। अब मैं इसको लेकर चलता हूँ माइनस कोस एक्स को, माइनस कोस एक्स को मैं एफ ऑफ एक्स मान के चलता हूँ और इसके लिए चेक करता हूँ। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एक्स पुट कर दो, तो आ जाएगा माइनस कोस माइनस एक्स, ठीक है। कोस माइनस एक्स क्या हो जाता है, कोस एक्स ही हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया, और साथ ही साथ हमें इंटरवल भी तो लिखनी थी। इंटरवल हमारी क्या है, जब हमने कोस माइनस कोस एक्स लिया फंक्शन को, तब है 0 से पाई, तो यहाँ लिखेंगे 0 से पाई, ठीक है। फंक्शन हमने यहाँ लिया है 0 से पाई। जब हमने यहाँ माइनस एक्स पुट कर दिया तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है माइनस को हमें क्या करना है, गायब करना है। उस केस में हम क्या कर देंगे, माइनस से पूरी इंटरवल को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो है पूरी इनक्वालिटी के अंदर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जो ये साइन है ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ एक्स हो जाएगा, मतलब कि इनक्वालिटी के साइन उल्टे हो गए, और इसके आगे माइनस प्लस आ गया, इसके आगे माइनस आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आ गया। अब देखिए जब इंटरवल आपके पास ये है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ माइनस पाई से 0। अब जब आपके पास इंटरवल ये है तो उस केस में आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, कोस एक्स है, यहाँ से देख सकते हो आप, ठीक है। तो इसका मतलब जब आपके पास इंटरवल ये होगी ना, उस केस में मैं कोस एक्स को एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। इस इंटरवल के केस में आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, कोस एक्स के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ इंटरवल ये है, तो इसका मतलब यहाँ जो कोस एक्स इसको मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो दोनों केस में आप देख सकते हो कि एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो ये फंक्शन हमने लिया है ना, ये फंक्शन ये क्या है, ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो जब आप इसकी फोरियर सीरीज निकालोगे ना, जैसे कि आपको कहा जाए कि इसकी फोरियर सीरीज निकालो, आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको कहा जाए कि इसकी फोरियर सीरीज निकालो, तो इस केस में आप क्या सीधा लिख सकते हो कि आपका ए एन जो है 0 है, ए नॉट 0 है। हमें फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है ना फोरियर सीरीज निकालने के लिए, तो उसमें जो ए नॉट है और ए एन है उसको सीधा ही आप 0 लिख सकते हो, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, ऑड है। आप ये रीजन दे सकते हो कि ये फंक्शन ऑड है, इसलिए ए नॉट और ए एन 0 ही होगा। आप सीधी बी एन की वैल्यू को निकाल लोगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं ये वाला, इसमें हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन ओड है या फिर इवन है। तो फिर से आपको पास यहाँ 3 चीज़ें हैं, एक तो ये और ये। मतलब कि जब आपका इंटरवल ये है 0 से पाई तब ये है फंक्शन आपका, जब माइनस पाई से 0 है तब ये फंक्शन है, और जब एक्स की वैल्यू 0 है प्लस माइनस पाई है तो उस केस में आपके पास ये 0 है, ठीक है। और आपको इन तीनों के लिए अब चेक करना है कि क्या आता है आपका एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स किसको मानता हूँ, इसको मानता हूँ, एफ ऑफ एक्स किसको मानता हूँ, पाई माइनस एक्स बाई 2 को। इंटरवल भी साथ में लिखूंगा, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एक्स पुट करो, तो यहाँ पाई प्लस एक्स आ जाएगा बाय में 2, और यहाँ भी हमें माइनस पुट करना पड़ेगा एक्स को। अब इस अगले स्टेप में इस माइनस को गायब कराओ तो क्या आ जाएगा, दोनों पूरी इनक्वालिटी के अंदर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0, सॉरी ये साइन भी चेंज हो जाएगा ना इनक्वालिटी का, जब हमने माइनस साइन से पूरी इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये एक्स बन जाएगा और ये माइनस पाई बन जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस पाई से 0। अब देखिए जब आपकी इंटरवल ये है माइनस पाई से 0, फंक्शन में देखिए ये इंटरवल कहाँ है, ये रही, ठीक है। तो इस केस में आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ये होता है। मतलब कि जब आपके पास इंटरवल ये होगी तब हम एफ ऑफ एक्स को या फिर इस टर्म को एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि यही एफ ऑफ एक्स है,
ठीक है। तो इसमें अब आपको इसको ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे, इसको माइनस से और एक और माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, ऐसे लिख दो। हम इसको माइनस इंटू माइनस पाई बाई एक्स पाई प्लस एक्स लिख सकते हैं ना। अब ये माइनस पाई प्लस एक्स बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। क्यों, जब आपके पास इंटरवल ये है जो यहाँ लिखी हुई है, तब मैं इसको एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। तो इसको मैं एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ, तो आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। एक तो ये चीज आ गई। अब मैं एफ ऑफ एक्स किसको लेकर चलता हूँ, इसको लेकर चलता हूँ, और ना इस फंक्शन में ये ब्रैकेट में है, ठीक है, माइनस ये बाहर है। अब मैंने एफ ऑफ एक्स किसको लेकर चला है, माइनस पाई प्लस एक्स बाई टू को, ठीक है। और इंटरवल आपकी इस केस में क्या है, फंक्शन में गिवन है माइनस पाई से 0, ठीक है। अब मुझे एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है, निकालो क्या आता है देखते हैं। तो ये आएगा आपके पास, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस पुट कर दो, तो पाई माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा। इंटरवल के अंदर भी हमें माइनस एक्स करना पड़ेगा एक्स को, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स। एक्स के आगे से नेगेटिव को हटाने के लिए पूरी इनइक्वालिटी के अंदर हम क्या कर देंगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये साइन जो है चेंज हो जाएंगे, ये पाई बन जाएगा, ये एक्स बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है जब आपकी इंटरवल ये है तो उस केस में हम एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस एक्स बाई टू, मतलब कि पाई माइनस एक्स बाई टू जहाँ भी होगा और इंटरवल ये है तो उस केस में इसको हम सीधा एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख दो, पाई माइनस एक्स बाई टू, यहाँ दिख रहा है ना आपको, इसको एफ ऑफ एक्स लिख दो, ठीक है। और माइनस ये वाला एज इट इज, तो माइनस एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ चुका है। तो जब हमने फंक्शन ये लिया था तब आपके पास तब भी यही आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल, और जब आपने फंक्शन ये लिया तब भी आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। क्या हो रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, इसलिए ये जो फंक्शन होगा ये ओड फंक्शन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ऑड और जो इवन का जो कंसेप्ट होता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में वो क्या होता है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में हम ये कैसे पता करते हैं कोई फंक्शन ओड है या इवन है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, इसको चेक करना है ये फंक्शन इवन है या फिर ओड है। तो सबसे पहले मैं इसको एफ ऑफ एक्स लेकर चलूंगा। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स को मैं -1 लेकर पहले चलता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स -1 लेकर चलूंगा। ये कब होगा, जब इंटरवल आपकी -पाई से 0 होगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। तो इस केस में यहाँ तो आपके पास कोई एक्स है ही नहीं, तो एक्स को मतलब कि कैसे माइनस एक्स करोगे, यहाँ तो एक्स है ही नहीं ना, तो इसलिए एफ ऑफ माइनस एक्स भी -1 नहीं आएगा। बट इन जो आपकी ये इनइक्वालिटी है इसमें हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। अब ये इस एक्स को हमें मतलब कि इसके आगे जो नेगेटिव है इसको गायब करना है, तो पूरी इनइक्वालिटी से माइनस को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। अब जब इंटरवल ये है, ठीक है, उस केस में हम एफ ऑफ एक्स किसको लिखते हैं, 1 को। यहाँ देख सकते हो जब इंटरवल ये है तब आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 है। इसका मतलब जहाँ जो आपको ये 1 दिख रहा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, ठीक है। सिमिलरली अब मैं एफ ऑफ एक्स 1 को लेकर चलता हूँ। जब 1 को लेकर जाऊँगा तब आपकी जो इनइक्वालिटी वो क्या है, 0 एक्स और पाई, ठीक है। अब एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लो तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स तो है ही नहीं। बट यहाँ हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में पूरी इंटरवल में जहाँ पूरी इनक्वालिटी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें यहाँ से माइनस को गायब करना है, तो इनक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और यहाँ पाई की जगह माइनस पाई आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब आपको पता है जो ये इंटरवल है, इस इंटरवल के केस में मतलब कि ये वाले इंटरवल के केस में आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो हमें इसमें -1 को लाना पड़ेगा, तो माइनस इंटू -1 मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इस -1 को मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि इंटरवल मेरे पास ये है, ठीक है, और आगे माइनस लगा दिया, तो यहाँ भी आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ चुका है। तो इसका मतलब जो आपके पास ये फंक्शन है ये क्या है, ऑड फंक्शन है।